हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकमिंग केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी हमारे एग्जाम बूस्टर बैच 2026 में स्वागत है आपका। हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज यहाँ पे जो किरचॉफ सलाह आया हुआ है, किरचॉफ सलाह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। किरचॉफ का नियम लिखिए, किरचॉफ के वोल्टता का नियम लिखिए, किरचॉफ के धाराओं का नियम लिखिए और यह किरचॉफ के नियम को स्पष्ट करते हुए क्वेश्चन दे देता है। तो आज हम लोग किरचॉफ के नियम को जो है विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। ओह डकार आ रही मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग भी आज मकर संक्रांति का दिन है तो अच्छे अच्छे व्यंजन खाए होंगे। मुझे भी इधर उधर से थोड़ा बहुत मिल गया है। चलिए पहला नियम क्या है आपका? जो पहला नियम है वो धाराओं का नियम है, धारा का नियम। किरचॉफ का जो पहला नियम है क्या है? धारा का नियम, करंट लॉ। किरचॉफ साहब ने कहा कि पहले नियम में कि किसी भी वैद्युत संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी परिपथ में वैद्युत संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन्होंने कहा कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। आइए थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं, समेशन ऑफ आई क्या है। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे ये संधि है, ओ है, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। ये धारा करंट I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। I कि ना I, बाकी तो आप जानते हैं। तो ये I1, I2, I3, I4 है। तो अगर हम इसको किरचॉफ के नियम से लिखें तो जो किरचॉफ साहब ने कहा कि पहले नियम में कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जो संधि की तरफ धारा आती है उसे धनात्मक साइन के साथ लिया जाता है, धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। जो संधि से दूर धारा जाती है उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो है अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो जो संधि की तरफ कौन धारा आ रही है? देखिए I5 आ रही है, I2 आ रही है। अच्छा, I2 प्लस I5 ये संधि की तरफ दोनों आ रही हैं और दूर कौन कौन जा रही है? माइनस I1 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। यही ये जो चिन्ह परिपाटी नियम है, जो साइन कन्वेंशन रूल है, साइन कन्वेंशन रूल जो है वो क्या कहता है कि जो धारा संधि की तरफ आती है, जो धारा संधि मतलब जहां से सभी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं, जहां पे मिल रही हैं एक बार, वही संधि है। तो संधि का मतलब होता है जोड़, जहां पे कई वायर आपके जुड़े हुए होते हैं जहां से वही संधि होता है। तो यहाँ पे संधि है। तो जो धारा जो संधि की तरफ आ रहा है उसको धन चिन्ह के साथ, देखिए संधि की तरफ कौन कौन आ रही है? I2 और I5 आ रहा है। और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसे ऋण चिन्ह के साथ माइनस I1 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4। इसका मतलब ये है कि जो धाराओं का नियम है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, उसमें साइन कन्वेंशन रूल आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इतना लगा लीजिए कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। संधि की ओर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, धाराओं का नियम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ऐसे आता रहता है। जैसे 2 एम्पियर 5 एम्पियर 3 एम्पियर दे देगा, एक धारा नहीं दिया रहेगा, उसको आई क्वेश्चन मार्क लगा देगा और वही आपको बताना होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। अब जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है हम उस पर डिस्कस करेंगे एक बार, तब तक आप लोग उसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसे बोलते हैं, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है, इसे कहते हैं वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। देखिए
जो किरचॉफ साहब का सेकंड नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण पर भी आधारित आता है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में या ऐसे भी आ जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का कौन सा नियम इस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो आप पहला नियम, द्वितीय नियम याद तो आप जानते रहेंगे, बता देंगे, वोल्टता का नियम है। अब वोल्टता का नियम क्या कहलाता है किरचॉफ का, कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मीन्स समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं बजरंगबली की पूंछ है, लंका जलाएगी भाई। करंट तो अगर कहीं लग जाएगी तो लंका तो जलेगी, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ये पूंछ निकली हुई है, समेशन ऑफ I इक्वल टू समेशन ऑफ E। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें भी साइन कन्वेंशन लगता है कि जैसे अगर कोई बंद पास है, तो जो धारा और प्रतिरोध का जो साइन कन्वेंशन होता है कि अगर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो धनात्मक साइन के साथ, और धारा के विपरीत, लूप के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल का योग होता है वो ऋणात्मक साइन के साथ लिया जाता है। बात हमारी ध्यान से समझिए। अभी हम इस क्वेश्चन को और रिव्यू कर देंगे। और जो इसका जो साइन कन्वेंशन रूल है, अगर हम धारा की दिशा अगर आपकी ऐसे जा रही है, ऋण से धन की तरफ जा रही है, तब तो जो है विद्युत वाहक बल E का मान पॉजिटिव होता है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, धन से ऋण की तरफ, तब विद्युत वाहक बल का निगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब माने धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवेश करती है तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम वैद्युत धारा का जो विद्युत वाहक बल है इसको धनात्मक साइन के साथ, और अगर ये धारा जो है ऋण से धन इलेक्ट्रोड की तरफ आती है, धन से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ आती है, तो ऋणात्मक साइन के साथ लेते हैं। जैसे एक हम लोग बंद लूप बना रहे हैं, बात हमारी समझिए ध्यान से। जैसे देखिए यहां पे एक ऐसे बैटरी है और यहां वैसे प्रतिरोध है R1। बात ध्यान समझिए, ये विद्युत वाहक बल से लगा हुआ है और ये A B C D E F। तो देखिए यहाँ पे R1 है प्रतिरोध है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे संगत प्रतिरोध R3। इसमें से करंट I1 आ रही है, इसमें से करंट I2 आ रही है, और यहाँ पे टोटल करंट जो है I1 प्लस I2 निकल रही है। ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसमें हम लूप बनाएं किरचॉफ के सेकंड वोल्टेज लॉ से, तो लूप कैसे बनेगा। देखिए लूप जो हमारा बनेगा, लूप की डायरेक्शन सपोज दैट ऐसे है, आप ये डायरेक्शन में लूप है ये। तो आप देखिए, आप जो पहला लूप है क्लोज्ड सर्किट जिसे बोलते हैं या बंद पास, तो आपका जो बंद पास कौन कौन सा, A B C D ऐसे न, तो आप जो इस डायरेक्शन में चलिए तो बंद पास आपका क्या हो जाएगा, पहला जो बंद पास है इसको पहला बंद पास कर लीजिए और ये बंद पास फर्स्ट में। तो इसमें देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, बंद पास फर्स्ट में जो पहला लूप है आप, और ये आपका क्या है सेकंड लूप है, ये वाला है। तो इस बंद पास में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, करंट आ रही है I1 और ये आपका विद्युत वाहक बल E1 लगा हुआ है, यहाँ पे E2 लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि यहाँ पे जो मतलब हमने अभी बताया साइन कन्वेंशन रूल, कि जब जो लूप का डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं रूल, आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो लूप की दिशा में जो धारा बह रही है
और उसके संगत जो प्रतिरोध है उसको धनात्मक साइन के साथ। देखिए लूप की डायरेक्शन ये है और धारा भी इधर ही बह रही है, लूप एक डायरेक्शन में I1, इसके संगत प्रतिरोध क्या है I1 R1 गुणनफल। इसके बाद जब हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो इधर की तरफ जो धारा जा रही I2 जा रही है, लेकिन हम ऐसे आएंगे तो अब देखिए लूप तो ऐसे है और धारा उल्टे जा रही है, तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे इसके संगत धारा जो -I2 R2 इज इक्वल टू। अब हमने क्या बताया था साइन कन्वेंशन इनके लिए कि जो अगर इलेक्ट्रोड पे जो धारा एंट्री कर रही है जो लूप की डायरेक्शन में, अगर वो ऋण से धन की तरफ जा रही तब तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक साइन के साथ, अगर धन से ऋण की तरफ आ रही तो ऋणात्मक साइन के साथ। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने बना भी दिया था, तो यहाँ पे जो है जो ये तो लूप के डायरेक्शन में है, ऋण से धन की तरफ एंट्री हो रहा है तो ये E1 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे धन से ऋण की हो रहा है -E2 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे आप कर लीजिए। इसके बाद जो बंद पास सेकंड है, बहुत समझने वाली बात है, नॉमिनल बात है, कुछ नहीं है। अब देखिए बंद पास जो सेकंड है उसमें कौन सी करंट आ रही है, यहाँ पे ऋण से धन की तरफ एंट्री कर रही है जो I2 R2 है, ये बंद पास की डायरेक्शन भी है I2 R2, इसी के अंदर की बातें हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 R2। अब देखिए जब इधर की तरफ हम आ रहे हैं तो हमारे जो है बंद पास जो क्लोज सर्किट की जो मैंने डायरेक्शन शो किया ऐसे किया है, और करंट यहाँ पे जो आ रही है वो क्या हो रही है, इसको इधर ये भी इसी साइन के साथ आ रही है, जैसे देखिए ऐसे आ रहे हैं फिर ऐसे, तो अगर ये ऐसा होता है तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू। अब देखिए इसके संगत क्या है विद्युत वाहक बल E है E2, दिस इज द सेकंड पार्ट। ये आपका हुआ बंद पास फर्स्ट और बंद पास सेकंड में किरचॉफ लॉ से हम लगा लिए। तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस पे हम एक प्यारा सा क्वेश्चन ले आएंगे। पहले इससे पहले हम इस रूल को एक बार फिर से रिवाइव करेंगे, पहले एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि किसी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो पहले उसको बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको समझ नहीं पाएंगे तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये क्या है, धाराओं का नियम है। धाराओं का नियम क्या कहता है, धाराओं का नियम कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में मिलने वाली समस्त किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी स्थान पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 जो है पहला नियम धाराओं का नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आपका जो वोल्टता का नियम है। वोल्टता का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्टता का नियम ये कहता है कि देखिए थोड़ा सा जो है वायर बज रहा है, वीडियो देखना पड़ता है। तो दूसरा नियम जो वोल्टता का नियम है, वोल्टता का नियम क्या है, वोल्टता का नियम ये कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ के बंद पास में, किसी भी वैद्युत परिपथ के बंद पास में गुजरने वाले वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E। अब बंद पास को मैंने समझाया भी कि जो समेशन ऑफ IR, इसमें भी साइन कन्वेंशन रूल लगता है कि जो हम ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे बंद पास क्लोज सर्किट का जो लूप बनाएंगे, अगर लूप की डायरेक्शन में जो करंट बह रहा है उसके संग जो प्रतिरोध है उसके गुणनफल को धनात्मक साइन के साथ। फिर सुनिए, जो लूप के डायरेक्शन में करंट जा रही है, जो हमने लूप माना है, तो उस डायरेक्शन में जो करंट बह रही है उसको धनात्मक साइन के साथ उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक साइन के साथ। और जो वैद्युत वाहक बल है, जब जो लूप की डायरेक्शन है, अगर उस डायरेक्शन से जो करंट चल रही है, अगर वह लूप में ऋण से धन सिरे की तरफ जा रही है तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक अन्यथा ऋणात्मक साइन के साथ।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा नियम इनका ऊर्जा संरक्षण पर नियम आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दूसरा जो है ये नियम है। इसके बाद आपका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जो इस पे हम लोग करने वाले हैं, और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को मैं लिख दूं मेरे साथियों। थोड़ा सा मैं आ जाता हूं पुराने बचपना में। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है कि ये क्वेश्चन आपका है, ये 2024 में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन से आपका ये है सर्किट है, चलिए ये आपका जो चल रहा है ये आपका क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 1 वोल्ट है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये 1 ओम है, यहाँ पे भी 1 ओम है और यहाँ पर भी 1 ओम है। इसके बाद ये करंट की डायरेक्शन को भी दिया है, I1 और I2 और I3। कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। ये कह रहा है कि ये आपका है कि ए व बी के बीच विभवांतर निकालें। देखिए मेरे प्यारे, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ए व बी के बीच विभवांतर हम निकालते हैं तो ये अगर हम वैसे देखें, मान लीजिए इस बैटरी को हम हटा देते हैं, अगर हम, यही क्वेश्चन है आपका, 3 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट 2 वोल्ट और 1 वोल्ट इसका ईएमएफ है, तीनों का 1 ओम I1 I2 और I3 जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि ए और बी के बीच क्या निकालना है आपको, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका इस बार एग्जाम में आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करते क्या है, पहले इसको सॉल्यूशन करते समय एक चीज ये देखना है कि अगर हम चाहे करंट I1 की वैल्यू निकाल लें, चाहे करंट I2 की वैल्यू निकाल लें, चाहे करंट I3 की वैल्यू निकाल लें, एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम आराम से जो है पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को निकाल सकते हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं, अगर ये हम बैटरी मान सपोज दैट ना होती थी, जितने हैं आपका तीनों ओम किससे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो यहाँ पे होगा वही वोल्टेज ए बी पे होगा, ए बी हर जगह ही वोल्टेज सेम होगा, ठीक ना। तो जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको सर्किट बनाएं, जिसमें किरचॉफ लॉ को लगाना है। किरचॉफ का इसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ सब लगेंगे, सब के सब इसमें किरचॉफ का तीनों नियम लगने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड लॉ दोनों को लगेगा। तो जैसे एक बंद पास बनाएं, क्लोज्ड सर्किट बनाएं, एक क्लोज सर्किट का डायरेक्शन थोड़ा सा मुझे दिखाना भाई, क्योंकि उसको इसीलिए दूसरे इसके से मान ली डायरेक्शन मैंने ऐसे माना, ये फर्स्ट ये सेकंड। चलिए अब लिखेंगे आप बंद पास या क्लोज्ड सर्किट इसको बोलते हैं।
थोड़ा इंग्लिश में लिखने पे आसानी होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्लोज्ड सर्किट या बंद पास, तो क्लोज सर्किट या बंद पास फर्स्ट, पहली जो क्लोज सर्किट है, इसके लिए क्या इक्वेशन बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, तो जो यहाँ पे देखिए करंट जा रही है, ऋण से इधर आ रही, इसके बाद ही अब आप देख रहे हैं कि इधर जा रही I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमने क्या कहा कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास के अंदर गुजरने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस बंद पास के जो है वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे I1 गुणे 1 बंद पास की डायरेक्शन में है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं खींच रहा हूं क्योंकि सवाल को समझा रहा हूं। जो मैंने सर्किट का एरो बनाया है, जो बंद पास क्लोज सर्किट मैंने माना है, उसी डायरेक्शन में, एरो डायरेक्शन में करंट जा रही है धनात्मक साइन के साथ। जब इधर से घूमेंगे तो I2 क्या हो रही है? I2 डायरेक्शन इधर है और जबकि बंद पास की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है, तो अपोजिट वाले को माइनस साइन के साथ I2 गुणे 1 बराबर। अब देखिए यहाँ पे करंट ऋण से धन की तरफ आ रही है और यहाँ पे धन से ऋण की तरफ आएगी, तो जो ऋण से धन की तरफ आई धनात्मक और जो धन से ऋण की तरफ आई ऋणात्मक, E1 माइनस E2 वाले फॉर्मूले से I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलिए आप लोग दूसरा जो क्लोज सर्किट है, बंद पास जिसे बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट डायरेक्ट लिख देंगे तब भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, चाहे यूपी बोर्ड बच्चे हो चाहे सीबीएसई हो। तो अब यहाँ पे जो सेकंड बंद पास की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एकदम जो है यहाँ पे देखिए ऐसे चल रहे हैं, यहाँ करंट की डायरेक्शन I2 तो इधर की तरफ है और विद्युत वाहक बल भी धनात्मक है, और यहाँ पे जब ऐसे घूमेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो I2 गुणे 1 माइनस I3 गुणे 1 बराबर, ये ऋण से धन की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ, और इधर फिर करंट प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है तो निगेटिव साइन के साथ, 2 माइनस 1, तो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद आपका आता है तीसरी कंडीशन में ओपन सर्किट ले लें, ओपन सर्किट। तब देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा ऊपर से ऐसे बाहर की तरफ से, बाहर से जब सर्किट को हम अज्यूम करेंगे, ऐसे अजम्पशन करना है, तो अगर हम ऐसे अजम्पशन करें ऐसे डायरेक्शन में, तो इसको और इसको बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे 3 वोल्ट से जो निकल रही करंट I1 गुणे 1 माइनस I3 गुणे 1 बराबर, ये धन साइन के साथ है ऋण साइन के साथ, 3 माइनस 1, तो I1 माइनस I3 बराबर 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसके बाद किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार अब क्या करेंगे, इसमें मैंने कहा कि इसमें सबको सब पिरो देंगे, पूरे आपके जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें पिरोया जा रहा है किरचॉफ के धाराओं के नियमानुसार। देख लें एक बार मेरे प्यारे बच्चों, नीचे का बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो में आपको, किरचॉफ के धाराओं के नियमानुसार, इसके नीचे नहीं दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे आपका बन जाएगा किरचॉफ के धाराओं के नियमानुसार अगर हम लगाएंगे तो किसी भी संख्या पर मिलने वाली समग्र धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। कि इस पॉइंट ए पर देख रहे हैं I1 भी यहीं आएगी, ऐसे I2 भी आएगी और I3 भी आएगी, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4।
इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए मुझे कुछ गुणा गणित करना है और आई का मान निकालना है, मुझे कुछ गुणा गणित करना है और आई का मान निकालना है। अगर हम पहले समीकरण को चौथे को अगर हम जोड़ दें, बात समझिए ध्यान से, इसमें लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, एक रैखिक वाले समीकरण, तो उसी वैसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब सॉल्व करना है सिर्फ चारों इक्वेशन को, बस और कुछ नहीं करना है, दिमाग कहाँ लगाना है, सिर्फ सॉल्व में लगाना है, न कि दिमाग आपको जो है दही चूड़ा पे नहीं लगाना है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ऐसा करें, अगर हम इसको समीकरण 1 और 4 को आपस में जोड़ें तो क्या होगा, समीकरण 1 धन 4, अगर समीकरण 1 और 4 को हम आपस में जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो I2 और I2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं तो लिखने का, ये तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 और I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर हम जोड़ें तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका 5 बन गया, मान लो क्या बन गया, 5 बन गया, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 5 बन गया। अब आप एक इक्वेशन तो ये बन गया, अब आपको अगला फिर इक्वेशन बनाना है, किसको किसको हम ऐड कर दें कि फिर यहां से जो है I3 I1 और ये आपका 1 आया, सॉरी ये 1 आ गया, ये 1 आया, ये 1 आया, 1 1 1। अब इक्वेशन 5 और 3, अगर समीकरण 3 और 5 को आपस में जोड़ें तो देखिए क्या होता है, समीकरण 3 व 5 को आपस में जोड़ने पर, बात समझिए, तो यहां पे जब जोड़ेंगे 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 1, यहां पे क्या हो जाएगा I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। अगर हम इसको जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों तब क्या हो जाएगा, ये I1 से I1 कैंसिल, प्लस माइनस 3I1 इज इक्वल टू 3, I1 इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1 एम्पियर। मतलब अब हमारा काम एकदम तमाम हो जाएगा। मैं अब सवाल को आप लोगों को सिखा दूंगा। I1 की वैल्यू आ गई, इसके पहले अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया ही है मेरे प्यारे बच्चों की, जो I1 की वैल्यू आएगी चाहे I2 की चाहे I3 की, एक का निकाल लें, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है सही है कि सब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, बात मेरी समझिए। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा और वही यहाँ पे होगा, चाहे इस सिरे पे चाहे इस सिरे पे चाहे इस सिरे पे। ये कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा है, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा का मान समान होता है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो यहाँ विभवांतर समान है तो किसी बिंदु पे निकालने विभवांतर I1 आ गया है। तो अब जो है ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू E माइनस I1 R1। V इज इक्वल टू E का मान क्या है, यहाँ पे 3 वोल्ट है। कितने लोग सोच रहे हैं कि E का है ना V 2 वोल्ट रखें, कहाँ रखे भाई, अपने मन का हाथ का जहां मन कर रख दी अरे भाई यहाँ करंट I1 निकल रही है तो मैं इसी से रिलेटेड लगाऊंगा ना ऋषभ भाई, जो तुम ऐसे देख रहे हो कि मैं इससे रिलेटेड लगाऊंगा। तो अब यहाँ पे 3 माइनस I1 का मान 1 गुणे 1, V बराबर आपका 2 वोल्टेज आया। अच्छा VAB भी इसको लिख सकते हैं, मतलब A और B के बीच जो विभवांतर आया मेरे प्यारे बच्चों कितना वोल्ट आया है, 2 वोल्ट आया है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है इसको अगर आपको ना दिख रहा होगा जो है वीडियो में, तो यहाँ पे जब ये आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद इधर अगर नीचे नहीं दिख रहा है तब आप लोगों को, तो I1 का मान आ गया, तो V बराबर E माइनस I1 R1 से निकाला गया है। तो V इज इक्वल टू 3 माइनस 1 गुणे 1, V बराबर 2 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका VAB आएगा। थोड़ा सा बोर्ड
कैमरा सेट करने में 2 वोल्ट आया। देखें हम एक बार कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब इसके बाद मैं इसको एक बार फिर से रिव्यू करके आप लोगों को छोड़ दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एकदम साफ आया है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है क्या कि ये आपको क्वेश्चन है ए और बी के बीच विभवांतर निकालना था। हमने 2 सर्किट को चूज कर लिया, फर्स्ट और सेकंड को। इसके बाद किरचॉफ लॉ को हमने लगाया कि पहले में कैसे लगाया, दूसरे में क्या लगाया। इसको आप लोग जो है एक बार वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, मुझे रिवीजन करने की क्या जरूरत है वीडियो में, तो आप लोग फिर से पीछे करके देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का है और इस बार एग्जाम में जो 2026 में जरूर आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। किरचॉफ का नियम आप लोगों का जो है कंप्लीट हुआ। किरचॉफ का नियम ऐसे अगर टूटे फूटे शब्दों में आपसे कोई पूछे तो बताएंगे, पहला नियम धाराओं का नियम है, किसी भी विद्युत परिपथ में मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है किसी भी समय। और दूसरा नियम क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। जो साइन कन्वेंशन लेते हैं इसमें आपको जो है, जो क्लोज सर्किट के डायरेक्शन में जो करंट जाती है, जैसे यहाँ पे जा रही है, तो इसके साथ जो संगत प्रतिरोध का गुणनफल, इसको धनात्मक साइन के साथ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऋणात्मक साइन के साथ। और विद्युत वाहक बल अगर जो है क्लोज सर्किट के डायरेक्शन में जो करंट बह रही है, अगर उसमें ऋण से धन की तरफ जा रही है, उस विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक साइन के साथ, अगर धन से ऋण की तरफ आ रहे तो ऋणात्मक साइन के साथ लेते हैं। इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को स्किप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है और बड़ी मेहनत से बना है, इसको लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करिए। 2026 में वीडियो आपके एग्जाम में जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। ऋषभ है हमारे, लल्लू लाल कुछ कहना चाहते हैं, कहो भाई क्या कहना चाहते हो? मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे पापा के केडीएम एकेडमी बाय कुलदीप सर को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।